हेलो फ्रेंड्स, वेलकम प्रो पूजा पंड्या .blogspot.com। अब ये यहाँ पे आ गए हैं अपने ब्लॉग में। यहाँ पे मैंने पीएचपी का सिलेबस यहाँ पे ओपन रखा है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट जो है उसे कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। So user defined function is a nothing but a block of code it designed for a specific task and executed whenever it needed. Then let's start. PHP के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, काउंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एरे के अंदर काउंट फंक्शन का यूज किया था जो बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं हम। फंक्शन इज ए नथिंग बट इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड to design for a specific task. It is called whenever it needed in प्रोग्राम में। अब आपको जब भी जरूरत होता है आप उसे रिपीटेडली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन नॉट कॉल्ड व्हेनेवर इट डिफाइन, इट एग्जीक्यूट व्हेनेवर यू आर कॉल्ड। फंक्शन जब आप डिफाइन करो तब वो एग्जीक्यूट नहीं होता, आप जब उसे कॉल करो तभी फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम देखते हैं पीएचपी का प्रोग्राम। फर्स्ट पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट जो है वो डिफॉल्ट फंक्शन, सेकंड जो है वो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, थर्ड जो है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न फंक्शन, नेक्स्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। यस, पीएचपी हमें ये भी प्रोवाइड करता है, आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पास करा सकते हो। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन एंड लास्ट वेरिएबल फंक्शन, ये भी देखेंगे हम। इन सारे के सारे एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डिफॉल्ट फंक्शन से। तो लेट्स स्टार्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अब पहले हम डिफॉल्ट फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे। पीएचपी को स्टार्ट करते हैं, पीएचपी को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन होता है यूजिंग फंक्शन कीवर्ड से, जैसे वेरिएबल का यूज करते हो आप $साइन से। सो फंक्शन यहाँ पे यूजर डिफाइन कोई भी नेम दे सकते हो। मैं देती हूँ माय फंक्शन। यहाँ पे ये एम्प्टी पैरेंथेसिस है। अगर आप यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कराओ तो वो बन जाता है आर्ग्यूमेंट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आप एम्प्टी पैरेंथेसिस पास करो, कुछ भी वैल्यू पास ना करो, तो ये है डिफॉल्ट फंक्शन। सो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं इको के अंदर इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। सो ब्लॉक ऑफ कोड के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट को ओवर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिफॉल्ट फंक्शन, जस्ट इसे प्रिंट करा लेते हैं। हो गया प्रिंट। अब इसे सेव कर लेते हैं माय प्रोग्राम। यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑल फाइल्स और यहाँ पे लिख देते हैं डी फंक्शन। डी फंक्शन मीन्स डिफॉल्ट फंक्शन .php ऑल फाइल्स के अंदर सेव हो गया है। ये रहा, मैंने XAMPP कंट्रोल को स्टार्ट करके रखा है अपाचे को। अब देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। लोकल होस्ट, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे नहीं, हमें प्रिंट कराना है डिफॉल्ट फंक्शन। सो defunc.php नहीं आया, ऑब्वियस है नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने अभी भी कहा कि फंक्शन डिफाइन होता है तब वो एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन फंक्शन को जब कॉल करो तब वो एग्जीक्यूट होता है। सो ये थी सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन कॉल कब होगा? जब आप यहाँ से डिफाइन करो, कॉल करोगे तब ये एग्जीक्यूट होगा। माय फंक्शन और एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। देखिए अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट फंक्शन आ गया आपका। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट फंक्शन मीन्स हमने कहा कि यहाँ पे अगर कुछ ना हो
एम्प्टी पैरेंथेसिस हो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट फंक्शन। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कराओ तो इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट फंक्शन। आप कितनी भी आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हो। अभी फिलहाल मैं सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट को पास कराती हूँ, $a $b। हम इसे सम भी कराते हैं, तो देखते हैं इसके सम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ $sm इज इक्वल टू $a प्लस $b। अब यहाँ पे हम प्रिंट भी करा लेते हैं इको सम इज $sm। अब देखिए यहाँ से सम होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास की है, तो यहाँ पर भी हमें आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी है। तो यहाँ मैं 10 और 15 ये दोनों वैल्यू में पास कर सकती हूँ। यहाँ पे आप वेरिएबल और या वैल्यू दोनों में से कुछ भी पास कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सेव करके देखती हूँ। देखिए सम इज 25 दैट इज आर्ग्यूमेंट फंक्शन। ये हमारा आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है। अब हम इसमें रिटर्न कराते हैं। इसी में ही हमने डिफॉल्ट फंक्शन का यूज किया था, इसी में ही हमने आर्ग्यूमेंट की दी फंक्शन में। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे आप वेरिएबल भी पास करा सकते हो। अगर आप इसके अंदर 20 स्टोर करोगे, इसके अंदर जो है वो 25 स्टोर करोगे, तो यहाँ पर आप 2 वेरिएबल भी अलग अलग जो है वो दे सकते हो। देखिए सम इज 45 आ गया। तो ये था आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो। अगर आपको रिटर्न चाहिए, जैसे कि रिटर्न फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा रिटर्न। रिटर्न फंक्शन मीन्स कि वो जो आउटपुट रिटर्न करता है ये वाला, उसकी जगह वो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करे। आउटपुट इको करके हमें जो प्रिंट कराते हैं वो यहाँ पे नहीं कराना, उसे कहते हैं रिटर्न फंक्शन। देखिए रिटर्न फंक्शन भी देखते हैं हम। इसी में ही अगर हमें रिटर्न कराना हो तो ये सम को रिटर्न कराना है, यहाँ पर प्रिंट नहीं कराना। प्रिंट नहीं कराना तो ये इको स्टेटमेंट हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे इस सम को रिटर्न कराना है। रिटर्न कराने के लिए PHP हमें देता है रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न $sm सेमीकोलन। अब ये रिटर्न हुआ, लेकिन देखिए कोई भी जगह ये SM है वो आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, सो आउटपुट नहीं आएगा। देखते हैं हम, नहीं आता। देखिए नहीं आया बिकॉज क्योंकि सम को तो हमने प्रिंट कराया ही नहीं। फंक्शन में सिर्फ सम हो जाता है, लेकिन वो SM जो होता है वो रिटर्न होता है, जो ये फंक्शन में रिटर्न आता है। तो फंक्शन में अगर कुछ भी कोई हमें रिटर्न करता है तो वो कोई बास्केट चाहिए ना कैच करने के लिए, सो ये फंक्शन हमें सम रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम एक बास्केट ले लेते हैं जो उसकी वैल्यू को कैच करे, रिटर्न करी हुई वैल्यू को स्टोर करे। सो यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल ले लेती हूँ s इज इक्वल टू, सो ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होता है, सो रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करके आंसर किसके अंदर स्टोर होगा, s के अंदर। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं इको सम इज $s सेमीकोलन। अब देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। ये देखिए आउटपुट आ गया है सम इज 45, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कराया है। अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराना तो एक और रीत भी है, आप डायरेक्टली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा सकते हो। ये फंक्शन जो रिटर्न करता है वो डायरेक्टली इको में प्रिंट हो जाना चाहिए, उसे कोई भी वेरिएबल के अंदर हमें कैच नहीं कराना। तो देखिए ये फंक्शन रिटर्न करता है, तो इको के अंदर हमने डायरेक्टली ये प्रिंट भी करा लिया, तब भी आउटपुट आएगा। आ गया। अब सम इज नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो तो हमने प्रिंट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सम इज कॉन्केटिनेशन की साइन डॉट। अब देखते हैं, देखिए आ गया। सो ये था रिटर्न फंक्शन। सो डिफॉल्ट फंक्शन, आर्ग्यूमेंट फंक्शन, रिटर्न फंक्शन। अब देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन मीन्स ये जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करें तो ये p सिर्फ a की ही वैल्यू पास करें तो क्या होगा, b की वैल्यू पास नहीं करते। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। अगर कुछ भी ना दिया हो तो यहाँ पे 5, 10 कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। हमने यहाँ वैल्यू पास की ना, a की जगह हमने क्या पास किया, p। मीन्स p में जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। p में क्या है 20, तो 20 यहाँ से a में आ जाएगा। लेकिन b की वैल्यू हमने नहीं दी, यहाँ कोमा करके जो q दिया था वो नहीं दिया। कुछ b में नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 5 ले लेगा।
देखते हैं 20 प्लस, अब देखते हैं, देखिए सम इज 25 आ गया। सो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ना दो, सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ही देती हूँ, कंट्रोल एस और यहाँ पे हम रन करते हैं, सो बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 ले लेगा। ये हमारा डिफॉल्ट फंक्शन, यहाँ पे 10 देती हूँ तो ए की वैल्यू 10 लेगा और बी की वैल्यू क्या ले लेगा 5। सो 10 प्लस 5 मीन्स 15 आंसर आएगा। देखिए आ गया। सो ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। यहाँ पे वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम यहाँ से दे सकते हैं अगर कुछ ना दी हो तो। जैसे कि अगर हम ए में कुछ नहीं देंगे तो एरर आएगी शायद, और वरना कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। देखिए एरर आ गई, फेटल एरर। सो ए की वैल्यू देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट फंक्शन दिया है, लेकिन बी की ना दो तो चलेगा क्योंकि बी में हमने डिफॉल्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट जो है वो उसे पास की है। सो इस बी की जरूरत नहीं है। सो ये है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल फंक्शन मीन्स अगर आपके फंक्शन का नेम वो इतना बड़ा है और आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो या बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, तब आपको क्या ये बहुत बड़ा वाला फंक्शन का नेम है वो रिपीट करोगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस फंक्शन। अब ये डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस फंक्शन का नेम है तो वो इतना बड़ा वाला नेम मैं बार बार लिखूंगी तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। सो इसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, जैसे कि देखिए ये मेरा फंक्शन का नेम है डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस। अब देखिए ये फंक्शन का नेम कितना बड़ा है तो मुझे यहाँ पर भी ये फंक्शन का नेम ही लिखना पड़ेगा। अगर मेरा प्रोग्राम मेरी एप्लीकेशन में ये नेम है तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, वरना तो एरर आएगी ना, क्योंकि हम फंक्शन कॉल करने में क्या लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं। देखिए अब इतना बड़ा वाला नेम मैं यहाँ दूंगी, देखिए सम इज आंसर आ गया, लेकिन मुझे ये फंक्शन है वो 5 बार 10 बार कॉल करना है। जैसे मैंने एक बार कॉल किया तो एक बार आउटपुट आया, अब मैं इसे दूसरी बार कॉल करती हूँ। यहाँ पे देखिए अगर प्रोग्राम में जरूरत पड़ी तो मुझे दूसरी बार तीसरी बार हर बार मुझे ये फंक्शन है उसे कॉल करना पड़ेगा। तो ये 3 बार अगर मैंने कॉपी नहीं किया होता तो मैं क्या करती, लिखती, और इतने बार बार मुझे ये ढूंढकर आपको कॉपी करना पड़ता। तो इसकी वजह इजी क्या है तो कि हम ले सकते हैं ये वाला वेरिएबल फंक्शन। वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हम यहाँ पे ले लेते हैं $f इज इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन का नेम, सॉरी ये फंक्शन का नेम सिर्फ ओके आ गया, $f की जगह हम $v ले लेते हैं, डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस। अब हमें इतना सारा नेम लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। हमने ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम वो एक वेरिएबल में स्टोर करा है जिसका नेम है $v। तो आप यहाँ पर $v ले सकते हो इस नाम की जगह पे। आप प्रोग्राम में जितनी बार ये फंक्शन का नेम लिखना चाहो तो इजीली लिख सकते हो। अगर इतना बड़ा नाम होता और आपकी एप्लीकेशन इतनी बड़ी होती तो क्या बार बार आप ये सारे नाम लिखते, ना लिखते। तो ये वेरिएबल फंक्शन है वो हमें इजी पड़ता है। ओह ये क्या आ गया, डी, देखिए सम इज 10 आ गया। अब ये 10 क्यों आया है, क्योंकि हमने हर जगह एक ही वैल्यू पास की है। अब हम यहाँ पे 2 ऐसा पास कर देंगे तो इन सारी की सारी वैल्यू में क्या होगा, 5 ऐड होगा। यहाँ पे 5 आंसर आना चाहिए, 5 ऐड हो तो यहाँ पे 50 प्लस ये बी की वैल्यू 5 ऐड हो तो 20, यहाँ पे 60 ऐसा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं। देखिए आ गया 10, 20 एंड 60। यहाँ पे अगर आप स्पेस छोड़ो तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा आएगा। देखिए सम इज 10, सम इज 20, सम इज 60। तो ये है वेरिएबल फंक्शन।
डिफॉल्ट फंक्शन हमने देखा कि वो पैरेंथेसिस एम्प्टी होते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास नहीं होती। आर्ग्यूमेंट फंक्शन मींस आप डिफाइन के वक्त और पोलिंग टाइम आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, जैसे हमने ए और बी दोनों पास किए। रिटर्न फंक्शन मींस आप जहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हो वहाँ पे भी रिटर्न भी कर सकते हो। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन मींस यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के टाइम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। और वेरिएबल फंक्शन मींस फंक्शन नेम जितना बड़ा हो वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आपको फंक्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।